आज ही अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें निर्भया सागर ऐप। अपनी सेफ्टी का रखें ख्याल। अगर आपको कहीं कोई परेशानी जाए तो SOS लाल बटन दबाते ही आपको तत्काल मदद मिलेगी। नमस्कार, मैं तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं sagartvnews.com। सागर टीवी न्यूज़ की आज टीम दमोह में आई है। मतलब यहाँ पर उपचुनाव चल रहा है। मध्य प्रदेश में तो लॉकडाउन है, लेकिन दमोह से वंचित है क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी साहब। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका सागर टीवी न्यूज़। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप चुनाव मैदान में हैं, उपचुनाव में गए हैं आप, क्या तैयारी है आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और यहाँ पे व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, एक पूरा संगठन और पूरे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं व्यवस्थित रूप से। और पार्टी के हर कार्यकर्ता पेज प्रमुख से लेके पोलिंग बूथ से लेके और रैलियों से लेके हर जगह व्यवस्थित रूप से पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और आज आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी भी यहाँ पे है, प्रदेश प्रभारी राव जी भी यहाँ पर हैं, तो आज उसकी भी बैठक है यहीं पे सभी लोगों की। और दिन प्रतिदिन रणनीतियाँ बनती हैं और उन पे काम होता है। और एक पूरा भाजपा का परिवार है जो उसको व्यवस्थित रूप से जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ रहा है। पूरा मध्य प्रदेश भाजपा का परिवार दमोह आया हुआ है। हम देख रहे हैं सागर, छतरपुर, भोपाल, सभी लोग। स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात होती है आपकी? निश्चित तौर पे ये देखिए, आप सभी स्थानीय लोग तो यहाँ पे, वो तो केवल जो आए हैं अलग अलग स्तरों पर है, अलग अलग पोलिंग पॉइंट पे, मंडलों, सेक्टरों पे। आज पूरे कार्यकर्ताओं की बैठक है और जहाँ भी हम जाते हैं तो कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं, क्योंकि चुनाव एक सीट पर हो और चुनाव 100 सीट पर हो। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उतनी मेहनत करता है जितनी एक पोलिंग करता है। और आज पूरे भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि इस चुनाव को जीतना, इसलिए पूरे प्रदेश से सभी लोग आके यहाँ पर लगे हुए हैं। आप कांग्रेस में भी देखें, कांग्रेस में भी पूरे प्रदेश के लोग लगे हैं। आज शायद उनके दिग्विजय सिंह जी भी आ रहे हैं, तो दोनों पार्टियों में तैयारी चल रही है। तो ये कोई नई बात नहीं है। जब उपचुनाव हो तो उस उपचुनाव में सभी लोग पूरी ताकत से काम करते, तो करना भी चाहिए। सबकी अपनी जिम्मेदारी है अपने पार्टी के प्रति। आपने कांग्रेस की बात की, दिग्विजय सिंह जी की बात की। आपने एक न्यूज़ चैनल पूर्व एक इंटरव्यू दिया था जब आप कांग्रेस में विधायक हुआ करते, तो आपने कहा था कि जब इतिहास लिखा जाएगा, राहुल जी अब क्या इतिहास लिखा जाएगा? निश्चित तौर पर अब ये इतिहास लिखा जाएगा कि एक राहुल सिंह नाम का व्यक्ति था, दमोह में स्वास्थ्य सुविधाएं सही नहीं थी और मेडिकल कॉलेज के लिए दमोह को स्वास्थ्य के रूप से मजबूत करने के लिए राहुल सिंह वो व्यक्ति था जिसने त्याग दिया और फिर दमोह में मेडिकल कॉलेज आया। राजनीति हम जब करते हैं तो राजनीति हमें ऐसी करना चाहिए कि वो लंबे लंबे समय तक याद रखे। कल जब मेडिकल कॉलेज यहाँ बनेगा और उस पत्थर जब उसमें लगेगा और जब लोग चर्चा करेंगे तो उस चर्चा में यही कहेंगे कि राहुल सिंह नाम का व्यक्ति था, जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे तब ये मेडिकल कॉलेज बना था। आज भी कमलनाथ जी का आप उतना ही सम्मान करते हैं? निश्चित तौर पर कमलनाथ जी का भी उतना ही सम्मान करते हैं, आदरणीय अजय टंडन जी का भी उतना ही सम्मान करते हैं। भाई कल चुनाव हो जाएगा 2 तारीख को और जब हम जीत जाएंगे तो ऐसे कई मंच हैं दमोह में जहाँ पे हम लोग को साझा करना पड़ेगा। राजनीति में विचारधारा की लड़ाई है, कोई ऐसी व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी ना कि मैं किसी को मार दूं या किसी कुछ कर दूं। वो अपनी जगह सम्माननीय है, कमलनाथ जी अपनी जगह सम्माननीय है। विचारधारा की लड़ाई, उनकी विचारधारा कांग्रेस की, हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है। हमारी विकास की विचारधारा है, हम विकास के काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। तो अगर आप विकास की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, तो कहीं ना कहीं जयंत मलैया के इतना लंबा जो कार्यकाल था, उन्होंने जो विकास किया वो क्या कम था या उनके कार्यकाल पे एक प्रश्न चिन्ह है? देखिए, जयंत मलैया जी एक युग है जिनने लंबे समय से दमोह के लिए काम किया। उनने सिंचाई के क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में काम किया, पर हो सकता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं हो पाया हो। एक व्यक्ति हर जगह काम नहीं कर पाता। आज सद्दरू की इतनी बड़ी योजना जो है वो जयंत मलैया जी द्वारा लेके आई। दमोह में अपना राजनगर जो तालाब की पानी की व्यवस्था वो जयंत मलैया जी के द्वारा लेके आई। मेडिकल कॉलेज मेरे द्वारा मैं लेके आया। तो जयंत मलैया जी ने जो विकास कार्य किए वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनका लंबा 35 वर्ष का कार्यकाल था। अभी मेरा 14 महीने का कार्यकाल था सत्ता में, उस समय में कुछ कर नहीं पाया। अभी मैं 3-4 महीने हुए मुझे भाजपा में आए हुए। जब मेरा भी कार्यकाल हो जाएगा तो यहाँ पे विकास देखेगा। और रही बात जयंत मलैया जी की, तो जयंत मलैया जी पूरी इच्छा शक्ति के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ
कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं। अजय टंडन जी, कमलनाथ जी ये कहते हैं कि राहुल सिंह लोधी ने गद्दारी की है हमारे साथ, बीच में छोड़कर भाग गए। 10 दिन में हर किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ। ये किसने बोला था? कांग्रेस ने। किया क्या? नहीं किया। जब सरकार आ गई तो लाल फॉर्म, पीले फॉर्म, गुलाबी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जब जिसने जनता के साथ, किसानों के साथ खुद गद्दारी की, आपने बोला, किसान ने आपको वोट कर दी और सरकार ले आए। जिसने खुद गद्दारी की वो अपने गिरेबान में जाके, आदरणीय कमलनाथ जी अपने गिरेबान में ढाके, अजय टंडन जी अपने गिरेबान में ढाके, फिर मुझ पे आरोप लगाएं। जो आपने वादे किए थे आपने किए नहीं। जब क्षेत्र में जाते थे तो लोग बोले भैया वो पैसा आओ नहीं, आपने कही थी 10 दिनों में 2 लाख माफ़ कर दें। गरीब आदमी बोल रहा भैया बिजली का बिल माफ़ कर दें। और रोजगार बोला था कि युवा बोल रहे थे कि हर महीने उनके खाते में 4,000 रुपये जाएंगे, वो भी नहीं गए। क्या जवाब देते लोगों को? मतलब ग्रामीण अंचलों में जाओ तो आदमी ऐसा देखता था जैसे हमने, मतलब इस दृष्टिकोण से देखता था जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया, और निश्चित तौर पर गुनाह किया था। तो जो आपने मैनिफेस्टो में जो बातें बोली थी वो आपने निभाई नहीं। आपने खुद किसानों के साथ गद्दारी की, झूठ बोला, और आज आप हमको गद्दार बोल रहे हैं। हम तो विकास की राह पे, विकास के पथ पे चले गए। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो राष्ट्र निर्माण की बात करती है, प्रदेश निर्माण की और दमोह निर्माण की बात करती है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कर्मठ था और निष्ठा के साथ लगा हुआ कि दमोह के विकास के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। जनता सबसे अच्छा प्रत्याशी आप ही को क्यों माने? देखिए, वर्तमान राजनीति में आरोप तमाम, जैसे अजय टंडन जी ने अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि मुझे जान से मारने का खतरा है, मुझे जान से मार देंगे भाजपा वाले। तो मैंने अजय टंडन जी से बोला कि हम नर्मदा जी के भक्त हैं और हमारे सिद्धांत नहीं है ऐसा ये सब करने के। आप पिछले चुनाव में जाएंगे, मैंने पैसा नहीं बांटा, शराब नहीं बांटी। अभी ये चुनाव होगा, इस चुनाव में भी आप पता करना, पैसा शराब नहीं बांटता हूँ। सिद्धांतों से समझौता करना ही नहीं। जीवन में आदमी के एक सिद्धांत रहना चाहिए कि इन सिद्धांतों पे वो काम करेगा। और लोगों को पता है हमारे बारे में, सब पूरा दमोह जानता है इस विषय को कि हम किस प्रवृत्ति के आदमी हैं, हमारा किस तरीके से हम काम करते हैं। और जब 14 महीने रहे, हमारा प्रयास रहा कि हम ये सब चीज़ें, मेडिकल कॉलेज, किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ करने के लिए प्रयास करें, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि कमलनाथ जी नेता कम उद्योगपति ज़्यादा है और हेलीकॉप्टर वाले नेता हैं। वो तो आए और बस उन्हें बातें की और विधायकों को 2-2 मिनट का समय दिया, चले गए। लेकिन कमलनाथ जी तो कहते हैं कि रात को 12 बजे चुनाव रुक गया था, वो वोटिंग रुक चुकी थी। राहुल सिंह लोधी अदर में खड़े हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रशासन उस वक्त भाजपा का था और चुनाव हरा दें। लेकिन कमलनाथ जी ने कलेक्टर को फ़ोन लगाया, कहा जो सही हो वो सही करो, गलत हो तो नहीं, ऐसा नहीं था। क्या होता है कि जब काउंटिंग पूरी हो जाती है तो एक बॉक्स में पर्ची डाल दें, और उस पर्ची डालने के बाद कोई भी 2 पोलिंग स्टेशन की ईवीएम का वो निकलवाते हैं। तो उनमें निकलवाया तो दो ईवीएम मशीन का वीवीपैट जो रहता है उसको खुलवाते हैं। तो उसको खुलवा के उसको काउंटिंग करने में समय लग रहा था, और प्रशासन ने पूरी ईमानदारी के साथ, चुनाव आयोग ने पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव कराया था। क्योंकि चीज़ें वो मशीन जो 2 मशीन का, मतलब ये आदमी को शक रहता ना कि ईवीएम मशीन सेट ना हो, इसलिए किसी भी 289 पोलिंग में से किसी भी 2 पोलिंग मशीन को उठाकर उनके वीवीपैट की पर्ची काउंट करते। तो इस कारण से देर लग गई, और तय था वो जीत पहले ही हो गई थी, बस उसकी काउंटिंग होनी थी, इस वजह से देर लग गई थी। और रही बात कमलनाथ जी की, तो कमलनाथ जी को खुद ही विश्वास नहीं था कि सरकार आएगी। वो तो उनने ये झूठे वादे कर दिए, और किसान हमारा भोला वाला है, उनकी बातों में आ गया, भावनाओं में, तो उसने वोट कर दिया, फिर वो छल दिया गया। अजय टंडन जी के जो पेट्रोल पंप है उस पर आप सवाल ये निशान उठा रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति जीवन भर चोरी करते रहा, नरसिंहगढ़ फैक्ट्री का उसने पूरा शोषण किया, उनके पिताजी वो नरसिंहगढ़ फैक्ट्री लेके आए और पूरी ठेकेदारी वही कर रहे हैं। आज जो टंडन बगीचा जहाँ पे वो रहते हैं वो उद्योग के लिए दिया गया था, उन्होंने उसकी लीज कराई और पूरी ज़मीनें बेच दी पूरी टंडन बगीचे के। सबसे बड़ा भूमाफिया ज़मीन का तो अजय टंडन स्वतः है। सबसे बड़ा क्या नाम से नरसिंहगढ़ फैक्ट्री का अगर किसी ने शोषण किया है तो अजय टंडन है। पूरे जीवन अजय टंडन इस बात के लिए लगे रहे कि कांग्रेस जीते ना। जितने प्रत्याशी लड़े, हर प्रत्याशी को उनने हराया। कभी आज तक पोलिंग नहीं जीता अजय टंडन। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि आज भी
अजय टंडन अपनी पोलिंग हारेंगे, पोलिंग नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि आपने जो बोया है आप वही काटोगे। आप मोहल्ले वालों से पूरे जीवन बोलते रहे कि भाजपा को जिताओ, ये जीत ना पाए, और आज आप खुद के लिए वोट मांगने जा रहे हैं, तो वही लोग उनको जवाब देंगे। आज ये स्थिति है कि अजय टंडन जी ग्रामीण जाते तो आदमी मिलते नहीं। 2003 में जब से वो चुनाव हारे, आज तक किसी के गए नहीं, ना सुख में गए ना दुख में गए, किसी से मिले ही नहीं। वो तो पैराशूट से नीचे आए और चले गए, चिल्लाने लगे गद्दार है, बेईमान है। गद्दार बेईमान से नहीं होता। आपका विजन क्या है? आप क्या करोगे 2 तारीख के बाद? 2 तारीख के बाद आप जनता के लिए क्या करोगे, क्या लाओगे? कल सीएम साहब आए, वहाँ पे तालाब निर्माण होना बहुत बड़ा, वहाँ की जितनी रोडें हैं, बच्चे रास्ते में, उन्होंने बोला कि सीएम साहब से स्टेडियम चाहिए, तत्काल स्टेडियम स्वीकृत हो गया। वहाँ पे प्रतीक्षालय की दिक्कत है, बस स्टैंड पे बासा में, वहाँ पे शौचालय की दिक्कत है। ये सब काम हम करा के देंगे ना, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और दमोह में भी भारतीय जनता पार्टी जब जीतेगी तो काम कराएंगे। आप ये बोलो कि मुझे जान से मारने की दिक्कत है, ये बातें चलती नहीं है। जनता समझती है, समझदार है कि करोगे क्या, बातें ही देते रहोगे क्या? जो व्यक्ति विकास करेगा, जो व्यक्ति क्षेत्र के काम करेगा, वही जनता के दिलों में रहेगा और राज करेगा। क्योंकि बातें, ये भावनात्मक इमोशनल कार्ड खेलने से कुछ नहीं होता। आज की जनता समझदार है, उसको पता है कि विकास केवल भारतीय जनता पार्टी ही करा सकती है। अजय टंडन जी कह रहे हैं कि अगर मैं चोरी करता हूं तो राहुल सिंह मेरे यहाँ से पेट्रोल डीजल क्यों भरवाते हैं गाड़ी में? मैं तो कभी नहीं गया उनके पेट्रोल पंप पे, मैं कभी नहीं गया वहाँ पेट्रोल भराने के लिए, गलतफहमी है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जो खुद गद्दारी बेईमानी से भरा हो, जिसने पूरे जीवन अपनी माँ, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जो पार्टियां होती वो माँ होती, जो पूरे जीवन अपनी माँ के साथ बेईमानी करते रहे, अपनी पार्टी के साथ बेईमानी करते रहे, आज वो ईमानदारी की बात करता है। जो पूरे समय तो इस बात के लिए वो मैनेज्ड होके, आप ये देखिए कि दमोह नगर पालिका की टिकट मैनेज्ड होके देखता, वो देखता कि ये कमजोर प्रत्याशी तो उसको उसने टिकट दी। ऐसे कई कांग्रेस के नेता थे, बोले भैया हम जीतने वाले थे लेकिन हमें अजय टंडन ने टिकट नहीं दी। जानबूझ के उसने मैनेजमेंट करके कभी उसने कांग्रेस को मजबूत होने की स्थिति में नहीं खड़ा होने दिया। हमेशा उसने इस बात के प्रयास किया कि कांग्रेस यहाँ से मजबूत ना हो। 15 वर्ष दमोह विपक्ष विहीन रहा। विपक्ष दमोह में कहीं दिखा नहीं, कहीं झंडे नहीं दिखाए, कहीं कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। जब हम चुनाव लड़ने आए 2018 में, तो उस समय हमें समझ में आया कि किस तरीके से मिसमैनेज्ड है पूरा विपक्ष। कोई पोलिंग एजेंट नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, बस हवे में चल रहा है। लोग विपक्ष में, जब विपक्ष में आदमी रहता तो उसके खप्पर बिक जाते हैं, जमीन में लेंटर नहीं हो पाता। अजय टंडन मध्य प्रदेश के पहले अपवाद हैं जो विपक्ष में रहने के बाद करोड़ों रुपए कराए, करोड़ों रुपए कमाए और कमा रहे हैं। नरशंकर फैक्ट्री सभी जगह से ठेके जारी करे। उसका कारण ये पूर्ण रूप से मैनेज थे उस समय, और अभी 2 तारीख को जब परिणाम आ जाएगा और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो वह पुनः मैनेज हो जाएंगे, ये आप तय मानिएगा। आखिरी सवाल करते हैं सर आपसे, दमोह विधानसभा की जनता राहुल सिंह लोधी को ही वोट क्यों दे? विकास के लिए। दमोह विधानसभा की जनता राहुल सिंह को वोट नहीं देगी, वो मेडिकल कॉलेज के लिए देगी, विकास के लिए जाएगी, जो नई योजनाएं आ रही उनके लिए वोट देगी, और आदरणीय नरेंद्र मोदी और शिवराज जी के लिए वोट देगी। हम जब बचपन में थे तो हम सोचते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, कैसा बनेगा, कौन बनाएगा। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और इस बात के प्रत्यक्ष गवाह बन रहे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर के लिए वोट करेगी पूरा दमोह, विकास के लिए वोट करेगा, और मेडिकल कॉलेज के लिए वोट करेगा दमोह। आप कभी कमलनाथ जी को पिता तुल्य कहते थे, आज कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने गद्दारी की है। मुझे विंस्टन चर्चिल की एक बात याद आई कि सियासत में ना कोई ज़्यादा देर तक दुश्मन होता है, ना ज़्यादा देर तक कोई दोस्त होता है। उन्होंने एक बात और कही थी कि जो मेरे हित हैं वही मेरे दोस्त हैं, और जो मेरे अहित हैं वही मेरे दुश्मन हैं। राहुल जी, बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। राहुल सिंह लोधी कह रहे हैं कि दमोह की जनता जब वोट करने के लिए जाएगी तो वो दमोह के मेडिकल कॉलेज के लिए वोट करेगी। दमोह की जनता जब वोट करने के लिए जाएगी तो दमोह के विकास के लिए वोट करेगी। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। मुसीबत से अब घबराना नहीं, आज ही अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें निर्भया सागर ऐप। अपनी सेफ्टी का रखें ख्याल। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करें और अपना पूरा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालकर पासवर्ड बनाएं और साइन अप करें। सबमिट बटन दबाते ही आपका रजिस्ट्रेशन ऐप में हो जाएगा। इसमें अपने सबसे नजदीकी केयर टेकर या परिजन का मोबाइल नंबर फीड कर ऐड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट बटन प्रेस करें।
सारी प्रोसेस के बाद अगर आपको कहीं कोई परेशानी जाए तो SOS लाल बटन दबाते ही आपकी सूचना कंट्रोल रूम समेत परिजनों के पास पहुंच जाएगी और तत्काल आपको मदद मिलेगी।